बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर से अहम तरीन, क्यों जी? क्योंकि हर कोई जहांगीर तरीन साहब को ढूंढ रहा है। जैसे कि जहांगीर तरीन साहब खुद ही फरमा चुके हैं कि मेरा जो तैयारा है वो कहीं भी मुड़ सकता है, किसी जानिब भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन या समत में जा सकता है। अच्छा जी, आपको पता है कि इमरान खान साहब को गिराने के लिए, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए, पीटीआई की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए जो अपोजिशन है वो कमर कस के बैठी हुई है। तैयारियाँ तो काफ़ी देर से जारी थी, काफ़ी देर, अगर आप टाइम फ्रेम पूछें कि कब से, तो जिस दिन इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई थी, इंतखाबात जीते थे, 2018 से तैयारियां हो रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को किस तरह घर भेजा जाए। क्योंकि ये अपोजिशन तब से इमरान खान साहब को ना हजम कर पा रही है, ना एक्सेप्ट कर पा रही है, ना कबूल कर पा रही है, ना उनसे इमरान खान साहब के इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना बर्दाश्त हो रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये अपोजिशन वाले खुद कह रहे हैं अपने रवैयों से, अपने बिहेवियर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। और जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, पीटीआई की हुकूमत आई है, तब से अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा जाए। अच्छा, मैं बार बार इमरान खान साहब की हुकूमत जो कह रही हूँ, आप लोग गौर कर रहे होंगे कि पीटीआई की हुकूमत बोल बीबी, इमरान खान साहब की हुकूमत, ये बेसिकली जो मसला है ये एक पर्सनालिटी से है, जिस पर्सनालिटी का नाम है इमरान खान। इमरान खान साहब से इनको ग्रजेस हैं, इनकी जो ज़ाती रंजिशें हैं वो इमरान खान साहब से हैं, और ये इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल सीधी बात है। अच्छा जी, अब ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं, इनसे मुलाकातें हुई, सबकी हुई बारी बारी। अब सबकी किस तरह जी कि इस टाइम पे ऑपोजिशन, पीडीएम, आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है उसको लीड कर रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल जरदारी साहब, उनका एक बड़ा अहम किरदार इस टाइम पे ऑपोजिशन में। बल्कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी अगर मैं कहूँ जिनका कुछ स्टेक है, सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, तो वो जी पीपल्स पार्टी ही है। अच्छा, उसके बाद नून लीग एक बड़ी जमात है ऑपोजिशन की। अब जो मुलाकातें हुई ना जहांगीर तरीन साहब की, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, और बिलावल साहब से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, और शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, तमाम जो मुलाकातें, ज़रा सुनिएगा, जो अक्लमंद या मैच्योर सियासतदान होता है ना, वो अपने पत्ते फ़ौरन नहीं खेलता, वो पत्ते संभाल के रखता है, और उसको पता होता है मैंने कौन सा पत्ता कब फेंकना है। यहाँ से पता चलता है कि यार ये बड़ा मैच्योर सियासतदान है, बड़ा समझदार, इसका वाकई सियासत में तजर्बा है। हम किसी के काम से, किसी के अंदाज से, किस टाइम पे हवा का रुख क्या हुआ, उसने किस तरह बिहेव किया, किस तरह उसको कंट्रोल किया, या उस टाइम पे कौन सा पत्ता कैसे फेंका, वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई कितनी समझबूझ रखता है, कोई कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है। जैसे जरदारी साहब के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जी मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि स्मार्ट मूव के असल मायने क्या होते हैं। वो प्रैक्टिकली साबित करते हैं कि ये है स्मार्ट मूव। तो जरदारी साहब के बारे में बात क्यों की जाती है? क्योंकि जरदारी साहब ने प्रैक्टिकली बड़ी जगहों पे सबूत दिया कि बड़े वो मैच्योर हैं, बड़े समझदार हैं। अच्छा जी, और बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो कुछ भी बोलते हैं, ना बोलने से पहले सोचते हैं, ना बोलने के बाद सोचते हैं। अच्छा, कुछ दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलने से पहले नहीं सोचते, बोलने के बाद सोचते हैं कि हमने क्या बोल दिया। एक होते हैं कि ना वो बोलने से पहले सोचते हैं, ना वो बोलने के बाद सोचते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं? वो हमारी पार्टी में हैं, हमारे जो पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को शायद समझते हैं कि हम हर फन मौला है, और हम कुछ भी कह दें वो गलत नहीं होगा। हालांकि लोग उनकी बातों को, उनकी स्टेटमेंट्स को बड़ा तमस्कुर का निशाना बनाते हैं। और बेसिकली बहुत से लोग कहना चाह रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रही हूँ, कोई खातून सियासतदान के बारे में बात कर रही हूँ। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कह लें, ओवर स्मार्ट कह लें, और ओवर स्मार्टनेस भी कई दफ़ा आपको ले डूबती है। अच्छा जी, अभी जो जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई है ना, स्मार्टनेस की मैं क्या बात करी थी, जो काफ लीग वाले ना चौधरी बरादरान, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी जब जरदारी साहब से मुलाकात थी तब आपको याद होगा, बिलावल साहब जरदारी साहब से उन्होंने कहा कि जी हमारी हंडियाँ जब पक जाएगी ना, फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है, कुछ पका के ले, कुछ नजर आए तो हम देखेंगे हमारा क्या किरदार होगा। अच्छा जी, अब वो एक पत्ता फेंका था उन्होंने, जैसा कहते हैं ना कि लॉलीपॉप देना बाद में कि 14 तबक आपके रोशन हो गए, कि उन्होंने एक पत्ता फेंका, और उस पत्ते फेंकने का क्या फायदा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को लगा कि यार ये तो शायद कोई दाल गल सकती है। शहबाज शरीफ साहब 14 साल बाद उनके दर पे हाजिरी के लिए चले गए, 14 साल बाद मुलाकात याद आ गई, चौधरी शुजात की तबीयत भी दरियाफ्त कर ली, साथ फिर वो तहरीक एतमाद के लिए उनका साथ भी मांगने की बात की, मिन्नतें तरले किया, आम पंजाबी में बात करूँ, बढ़िया मिन्नता तरला की थी, पर लबिया कुछ भी नहीं। अच्छा, हुआ क्या कि वो जो पत्ता खेला था ना चौधरी साहब ने, वो शायद खेला इसलिए था कि सारे आए बारी बारी मेरे पास, एंड में तो मैंने झंडी करानी है, एंड में तो मैंने यही कहना है कि नहीं जी कोई आपको चक्कर नहीं है, हम तो हुकूमत के साथ ही खड़े, हुकूमत के साथ ही खड़े रहेंगे, आप लोगों से बड़ी दफ़ा डसे हुए, दोबारा नून लीग पे तो हम एतबार नहीं करने वाले, और अपोजिशन में एतमाद क्यों करें, हमें ज़रूरत ही नहीं आप एतबार करने की। अच्छा जी, वो स्मार्ट मूव था जो चौधरी साहब ने जरदारी साहब से मुलाकात के वक्त बोला,
उसी की वजह से शहबाज शरीफ साहब उनके दर पर गए और वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि आपका सर ऊंचा हो गया, उनका सर ऊंचा हो गया जी। अच्छा जी, सियासत में चलता भी है कि किसी को नीचा दिखा दिया, किसी को ऊंचा दिखा दिया, अपने आप को ऊंचा करने के लिए दूसरे को एक दफ़ा नीचा गिरा दिया। अच्छा, वैसे मैं ये चौधरी बरादरान के बारे से इसलिए नहीं कहूँगी कि बड़ी एक तल्ख एक हिस्ट्री रही है चौधरी बरादरान की और नून लीग की, नून लीग ने हमेशा उनको डसा और उन्होंने हमेशा बड़े ज़र्फ़ का मुजाहिरा किया। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी डिटेल्ड कि क्या क्या माजी में होता रहा और ये बड़ा पुराना सिलसिला 1980 से चल रहा है कि बार बार नून लीग ने उनको डसा, उन्होंने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहिरा किया। और अब 14 साल बाद ये सब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की उनसे, जिनकी ताज़ियत भी कबूल नहीं थी इनको चौधरी बरादरान की शहबाज शरीफ साहब को, तो अब शायद चौधरी बरादरान का मेरे ख्याल से हक था कि वो अपना अच्छा पत्ता खेल के स्मार्ट मूव करके उनको ज़रा बताते कि हम आपसे ऊपर ही हैं। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि जहांगीर तरीन साहब ने वही हरकत की जो चौधरी बरादरान ने की कि एक मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, लेकिन एंड में क्लियर हो गई बात कि जी पहले भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, आज भी उनके साथ खड़े हैं। और ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान है जी सईद अकबर नूरानी साहब, उन्होंने कहा कि पहले भी पार्टी के साथ थे, आज भी पार्टी के साथ है, क्लियर है जी। और उन्होंने कहा कि जी हम तो कभी तहरीक इंसाफ से अलग हुए ही नहीं, तो पहले भी हम पार्टी के हर फैसले की तायीद करते थे, हम पार्टी के साथ ही खड़े हैं। अब यानी कह दें कि जो ऑपोजिशन है जिसने बड़े वो कहते हैं कि कोशिशें की, सर तोड़ कोशिशें की, इससे भी मिल लिया, उससे भी मिल लिया, आपस में तो उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन इत्तेहादियों से मिलने की कोशिशें, तहरीक जमात के लिए इनको मना लें साथ, इनको मिला लें साथ, सब ने इनको वो एक ना रेड सिग्नल वो दिखा दिया कि कोई चक्कर नहीं, हम आपके साथ नहीं मिलने वाले। अब लेकिन अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट है, कहते हैं तहरीक अदम एतमाद तो आके रहेगी। अभी भी बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि जी अभी भी जो कुछ लोग हैं हमारे साथ हैं, जो कि राना सनाउल्लाह साहब की मैं बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कि 7 से 8 लोग ऐसे हैं हुकूमत के जिन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया इमरान खान साहब पे, और वो कहते हैं कि जितने लोग हमें चाहिए ना इस टाइम पे तहरीक अदम एतमाद के लिए, उससे ज़्यादा लोग हमारे पास मौजूद हैं। और वो कहते हैं जी अदम एतमाद की देग तैयार हो चुकी है, सिर्फ सर्व करनी बाकी है ऐवान में। अब इनके दावे हैं, अच्छा इनके दावों पे ना यकीन इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हर किसी की हिस्ट्री या एक आपका एक माजी होता है। इनकी हिस्ट्री ये रही है कि दावे बहुत करते रहे। पीडीएम देखें जब बनी थी तो कितने बड़े बड़े दावे किए जाते थे, आज ये हो जाएगा, चुटकियाँ बजा के मरियम नवाज साहबा कहती थी फलां तारीख को ये हो जाएगा, इतवार से पहले हो जाएगा, जुमे से पहले वो हो जाएगा, फलां जलसे में हो जाएगा, अगले जलसे से पहले ये हो जाएगा, अगली दफ़ा जब मैं आपसे बात करूँ तो ये हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपस की इनकी लड़ाइयाँ फसाद सामने आ गए। अब इनको आपस में भी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं, तो बात सबको पता है। अब जारी बात है कि वो कहते हैं ना कि अपना काम या अपना उल्लू सीधा करने के लिए अगर आप गद्दे को भी बाप बना लें तो कोई गलत बात नहीं है। अब इस टाइम पे ये एक दूसरे की रंजिशों के साथ एक दूसरे को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बर्दाश्त कर रहे हैं, बाकी बर्दाश्त नहीं करते कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो वाली सिचुएशन है। अच्छा, अब ये जो जहांगीर तरीन साहब ने भी इनकार कर दिया, वो चिट्टा इनकार किया, उन्होंने साफ क्लियरली बता दिया कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। जहांगीर तरीन साहब ने सबूत दिया। आपको पता है इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में, पीछे की हुकूमत बनाने में बहरहाल जहांगीर तरीन साहब का एक बड़ा किरदार है। अब ये जैसे इत्तेहादी ढूंढते फिर हैं ना ये ऑपोजिशन वाले तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, इसी तरह हुकूमत गिराने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए आपको पता बड़ी मुलाकातें करनी पड़ती हैं, सियासी मुलाकातें। और तरीन साहब का तैयारा बड़ा काम आया था, ये बात सबको पता है, पीटीआई के लोगों को भी पता है। उसके बाद जो स्कैंडल बना जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, जो इमरान खान साहब उनमें दूरियां पैदा हुई, वहाँ पे भी इमरान खान साहब की तारीफ़ बनती है, जितनी तारीफ़ की जो उतनी कम है, कि उन्होंने जो नारा लगाया तसाब का नारा, उन्होंने मतलब अपनी जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनको साइड पर रखा और उन्होंने जो मतलब ज़ाती ताल्लुकात और जो जहांगीर तरीन साहब का मामला था उन दोनों को अलग अलग रखा। ये जो बहुत अच्छी बात, उन्होंने प्रैक्टिकली सबूत दिया कि वाकई वो लीडर हैं, जो बात वो करते थे वो अपने लिए भी उस पर लागू करते हैं। अच्छा जी, तरीन साहब ने भी एक बदले में एक बड़ी अच्छी बात ये की कि तरीन साहब ने भी एक नस्ली दोस्त होने का सबूत दिया। कहते हैं नस्ली दोस्त जो है ना आपसे कितना भी नाराज़ हो जाए, ना आपके राज फाश करता है नाराज़गी के बाद और ना ही आपको डसता है, नुकसानदेह कभी नहीं होता। नस्ली दोस्त नुकसानदेह कभी नहीं होता। और आपको पता है आपका दोस्त ही सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना, जिसके पास आपके राज होते हैं और वो आपके राज जब फाश करने पर आ जाए तो फिर उससे बेहतरीन या बुरा आपका जो दुश्मन है कोई साबित नहीं हो सकता, जो आपका माजी में कोई बहुत अच्छा दोस्त रहा हो। तो तरीन साहब ने नस्ली दोस्त होने का सबूत दी है कि उन्होंने इमरान खान साहब के राज, जाहिर बात है बहुत से राज होते हैं दोस्तों के, और वो इस तरह की बातें नहीं करते, मंजरे आम पे आके कोई भी बात नहीं करते उनके खिलाफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और ये जो ये जो अपोजिशन का साथ ना दे के उन्होंने साबित किया कि हमारे दरमियान चाहे ताल्लुक पहले जैसा नहीं है, हम चाहे नाराज़ हैं या जो भी हमारी दूरियाँ, लेकिन मैं तुम लोगों के हाथों यूज़ नहीं होगा क्योंकि आज भी मैं एक नस्ली दोस्त हूँ, ये उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया। अच्छा, एक दूसरा ये जो पीका ऑर्डिनेंस है इसके हवाले से सब लोग बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ होगी ये जो ऑर्डिनेंस आने वाला है, क्योंकि
जाली खबरें जो किसी के बारे में भी दे दी जाती हैं। चले मीडिया को तो पैमरा एक इदारा है जो कि मैं अच्छा बहुत से लोग पैमरा के खिलाफ बात करते हैं कि जी मीडिया कंट्रोल्ड है, इस तरह की बातें करते हैं। मैं बड़ी इस हक में हूं कि मीडिया को किसी हद तक कंट्रोल होना चाहिए। कभी आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते, क्यों? एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो आपको रेगुलेट करे, उसकी एक अथॉरिटी हो जो कि आपसे कहीं ना कहीं जवाब दे। आप किसी को हो कि भाई हम किसी के बारे में भी, फॉर एग्जाम्पल किसी की पगड़ी वो उछाल रहे हैं, क्यों उछाल रहे हैं, तो कोई तो ना आपसे पूछने वाला। ये क्या मादर पिदर आजाद है, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको माइक लगा हुआ है और आपके पास एक एंकर की जॉब है या आपके पास एक नुमाइंदे की जॉब है, एक रिपोर्टर की जॉब है या टीवी चैनल है कोई भी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कंट्रोल होना जरूरी है, जो कि अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में देख लें, मीडिया कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है और ये पॉजिटिव वे में कंट्रोल है। ये नहीं कि आपको आज़ादी सहाफत नहीं है, मेरी बात को गलत ना लीजिएगा। कहीं पे आप किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं तो वहाँ से आपसे कोई पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? मेरे बारे में बात करेंगे, मैं चाहूँ आपको कोर्ट में ले जाऊँ, हर बंदे को इख्तियार होता है। तो कोई ना कोई एक इदारा ऐसा होता है जो आपसे पूछ सकता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर रहे। हाँ, फिर उस इदारे का भी किरदार होना चाहिए, वो गैर जानिबदार इदारा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को वो किसी भी बात पे पूछ ले कि जी आपने क्यों किया और किसी को किसी भी बात पे छोड़ दे, पूछे ही ना कि आपने क्यों किया। उस इदारे का बड़ा एक रोल होता है, उसको बड़ा एक अपना गैर जानिबदार किरदार अदा करना होता है। अच्छा जी, इसी तरह ना अब ये जो कानून आ रहा है, जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, इस पर बड़े लोगों की चीखें निकल रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया, ऑपोजिशन के कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा रूल होना चाहिए। अब सोशल मीडिया जिससे आज़ाद है कि ऑर्डिनेंस आएगा तो एटलीस्ट इन लोगों को ये तो पता चलेगा कि हम किसी की भी इज्जत, माँ बहन बेटी बीवी, किसी की भी इज्जत हम सरेआम नहीं उछालेंगे, किसी के बारे में भी कोई भी फजूल बात नहीं कर देंगे, किसी के साथ कोई भी नाम मंसूब नहीं कर देंगे, किसी के हवाले से कोई भी गलत बात अगर कोई करेगा तो फिर उससे पूछा जाएगा। ज़रा भी सुन ले जल्दी जल्दी कि ऑर्डिनेंस ये है क्या जी। इसके लिए जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे ना, उनको 3 साल की जगह 5 साल की सज़ा होगी जाली खबरों के लिए, और ये जुर्म काबिल ज़मानत नहीं होगा, इसमें बगैर वारंट गिरफ्तारी मुमकिन होगी। अच्छा जी, अब दूसरी बात, वज़ीर कानून के बकौल ये फ़रूक नसीम साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पीका कानून सबके लिए होगा, जानी पहचानी शख्सियत से मुतालिक झूठी खबरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाला कोई आम शहरी भी हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा जी इन तरामीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब के खिलाफ ख़राब ज़बान इस्तेमाल की गई, खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की झूठी खबरें चलाई गई, इसलिए इन झूठी खबरों को रोकने के लिए कानून बहुत अहमियत का हामिल है। फिर उन्होंने डिसइंफो लैब का भी जिक्र किया, जहाँ पे भारत ने सोची समझी साजिश के तहत हमारा इमेज ख़राब करने की कोशिश की, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा ट्रेंड चलवाए भारत ने। और अफसोस के साथ भारत तो चले दुश्मन है, वो बर्दाश्त नहीं करता हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की, हमारी इज़्ज़त, हमारा अच्छा इमेज, हमारी अच्छी साख। भारत को तो आग लगती है, तकलीफ़ होती है, अजियत होती है, वो तो अपने मीडिया पर शोर मचाता है कि किसी तरह हमारी जो तरक्की है, हमारी कामयाबी, जो हमारी तारीफ़ हो रही, हमारी जो इज़्ज़त है वो कम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी कहलवाते हैं, जिनके आईडी कार्ड में नेशनैलिटी क्या है पाकिस्तानी, जब वो पाकिस्तान के बारे में जहर उगलते हैं तो यकीन जानिए ये दिल खून के आंसू रोता है, ये दिल फटता है और दिल चाहता है कि वाकई इन लोगों से गिरेबान पकड़ के पूछा जाए कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तानी कहलवाते हैं, तो पाकिस्तान से इतना जहर उगलते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से इतना जो आपको बुग्ज है, कीना है, इतने पाकिस्तान से आपको गिले शिकवे, तो आप पाकिस्तान छोड़ क्यों नहीं देते, फिर पाकिस्तान में रहते क्यों हैं? तो ऐसे लोग जो जाली खबरें फैलाते हैं, ना सिर्फ शख्सियात के बारे में बल्कि वतन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, तो मैं कहती हूँ ये पीका जो ऑर्डिनेंस है ना, ये बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है। ये जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर होगा हमारे मुल्क के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।